आज बैरिस्टर सैफ साहब ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की ये साजिश है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत ने मुखालफिन की नींदें उड़ा दी हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि आप तो ये कहते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, लेकिन ये असद कैसर साहब के साथ जो हुआ है, इस पर पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है। ये उन बच्चों की तरह है जब कोई बच्चा गलती कर ले और वो फिर बच्चा इतना रोता है कि उसको सजा ना दी जाए, बल्कि सजा के बगैर ही टॉफी मुंह में डालकर इनको छोड़ दिया जाए। जो इन्होंने गलतियां, जो इन्होंने करप्शन जो इन्होंने किया है, उसका तो भुगता ही नहीं। ये 2017 से लेकर और 2023 तक तो ये एक लाडले बच्चे रहे हैं। आप देखें, बीआरटी पेशावर पर स्टे है, उसके बाद रिंग रोड देख लें आप, दवाइयों का स्कैंडल जो जहां से शुरू करे, इवन जिस ऑफिसर ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोशिश की है, जिसमें एक विक्टिम जो है वो जनरल आसम खुद हैं, अगर किसी ने कह दिया कि जनाब के घर और या आपके ये करतूते हैं या ये आप कर रहे हैं, उसको इन्होंने विक्टिम बनाया है और एक मिसाल बनाने की कोशिश की है। तो अब अगर कोई एक्शन हो रहा है और वो दरखास्त भी, शिकायत भी इनके दौर की है, तो यार कभी ये भी कह दिया करें हमारी तरह, हमसे 3 नस्लों का हिसाब ले लो, या हमसे 3 साल की बजाय 30 साल का हिसाब ले लो, आजो ले लो। ये जब कहेंगे टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते हैं जी, वो जी मंगल को नहीं, बुध को एफआईआर होनी चाहिए थी, वो जी इस्लामाबाद नहीं, ये पेशावर का केस है। भाई मामला ये है कि जहां का भी है आप सामना करें, और रो रो के कोई भी पॉलिटिकल माइलेज या आपको वोट या आप इलेक्शन के काबिल नहीं हो जाएंगे, उसके लिए अपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में, गोडे गिट्टों में जान पैदा करें। बाकी रही तलाल साहब आपने कुछ वाकयात आपने कुछ जिक्र किया बीआरटी का, मालम जब्बा का, ये वो मामला है जिसपे नून लीग एक अरसे से आवाज उठा रही थी कि जब पीटीआई हुकूमत में है तो उनके खिलाफ केसेस नहीं चलते और हमारे खिलाफ केसेस पे केसेस बना रही है नैब। लेकिन अब जो बीआरटी मालम जब्बा का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें तो परवेज खटक का नाम था, साबिक चीफ मिनिस्टर महमूद खान का नाम था, उनके खिलाफ तो नैब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना एंटी करप्शन कोई कार्रवाई कर रहा है। और क्या उसकी वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली है, पीटीआई छोड़ दी है? देखिए, उसकी एक एग्जांपल फवाद चौधरी भी है, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी थी, वो भी सुना है कि आज गिरफ्तार हुए हैं जी। तो ये कह देना कि किसी ने कुछ किया है और उसको अब पकड़ा ना जाए क्योंकि वो पीटीआई में है, और अगर पीटीआई में है तो उसके गुनाह सारे माफ कर दिए जाएं। तो अगर पीटीआई वालों के आपने ये सब कुछ इसी तरह ही माफ करना है तो मेहरबानी तो आप ये कह रहे हैं कि परवेज खटक और महमूद खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए जैसे दूसरे लोगों के खिलाफ हो रही है? हर एक के खिलाफ होनी चाहिए, मेरे समेत, हमारी पार्टी के समेत, लेकिन विक्टिमाइज ना किया जाए। मगर ये भी नहीं हो सकता कि क्योंकि पीटीआई में हैं और क्योंकि पीटीआई में रहे हैं तो आपको पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप वो लाडले बच्चे हैं कि आपके हर गुनाह माफ थे। और यानी मियां वाली पर बंदूक लेकर आज दहशतगर्द अंदर जाएं तो वो तो मारे जाएं और दहशतगर्द कहलाएं, और उसी मियां वाली का आप दीवारें गिराकर जहाजों तक पहुंच जाएं, और क्योंकि पीटीआई के झंडे पहने हुए थे उनको छोड़ दिया जाए। यानी बारूद के साथ अगर कोर कमांडर हाउस को उड़ा दिया जाए तो वो दहशतगर्द है। आग, पेट्रोल, बम्बों के साथ क्योंकि पीटीआई के झंडे थे तो उनको कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है ये नहीं होगा, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों का उजाला करें, ये भी है कि जो इनको रायतें दी गई हैं पिछले 7 साल में खान साहब और इनके साथियों को, वो रायतें जो है वो खत्म की जाएं।